सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा नाम जिनकी चमक ने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया था। एक ऐसा उभरता हुआ सितारा जिन्होंने टीवी की दुनिया से बॉलीवुड तक अपना नाम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। एक ऐसी उम्मीद के तौर पर जिस नाम को जाना जा रहा था वो अचानक से शांत हो गया। अब एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं कि दोपहर 1 बजे सिद्धार्थ का आज अंतिम संस्कार होगा। परिवार घर के पास मुंबई के ओशिवारा शमशान में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिद्धार्थ के घर के बाहर भी भीड़ लगना शुरू हो गई है, जिसके तहत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीधे रुख कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित, जो इस वक्त सिद्धार्थ के घर के बाहर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या हलचल हो रही है वहां पर? देखिए, अगर हलचल की बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। जो स्थानीय ओशिवारा पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर आए हैं और अब से कुछ देर में ही, जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमें जानकारी दे रहे हैं कि 10:30-11 के बीच में कूपर अस्पताल, जहां पर उनका शव रखा गया है सिद्धार्थ शुक्ला का, वो यहां पर लेकर आया जाएगा और इस दौरान करीब 45 मिनट का वक्त लग सकता है। जिस तरह का ट्रैफिक है, जगह जगह पर यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, उसको देखते हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबकी निगाह लगी हुई है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, आखिर क्यों उनकी मौत हुई, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का कारण क्या है। तो एक कहावत है, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक की पीता है। तो ऐसे में जो पिछले साल सुशांत सिंह के मामले में जिस तरह से कंट्रोवर्सीज हुई थी, जो कुछ भी तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही थी, तो उन सबसे बचने के लिए पुलिस इस बार काफी एहतियात बरत रही है। हुआ जितेंद्र और मृत्युंजय, इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं बरतना चाहती है पुलिस और ऐसे किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहती, इसलिए हमें भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर टीएस क्लेयर मेरे साथ हैं। डॉक्टर, मैं सीधी सी बात आपसे समझना चाहती हूँ कि आज हर किसी के जहन में यही सवाल है कि महज 40 साल की उम्र और हार्ट अटैक से निधन। देखिए, ऐसी बात है कि सबसे पहले तो ये है कि कल मेरे को किसी ने बताया कि सिद्धार्थ की डेथ होगी और मैं जरा बिल्कुल ही आई वाज टेकन अबैक। तो मेरे बेटे का नाम भी सिद्धार्थ है और इंसिडेंटली उसकी उम्र भी 40 साल की है। तो फिर बाद में पता चली सिद्धार्थ जो थे फिल्म इंडस्ट्री वाले, उनकी डेथ हुई है। देखिए, एक बात मैं समझ ले रहा हूँ कि जो भी सडन डेथ का मतलब क्या होता है कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम शुरू होने से किसी की डेथ हो जाती है, उसको सडन डेथ कहते हैं। और सडन डेथ प्रैक्टिकली सारी की सारी कार्डियोवास्कुलर होती है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल डेथ की, न पॉइजनिंग या और चीजों की बात नहीं कर रहा। अगर नेचुरल डेथ, सडन डेथ ले ली जाए तो प्रैक्टिकली ऑल डेथ जो होती हैं ये कार्डियोवास्कुलर होती हैं। और उसमें से भी जो या तो 2 ऐसी बीमारियां हैं, जैसे ब्रेन में कोई नाड़ी फट जाए या फिर पेट में कोई मेजर वेसल फट जाए, उसमें सडन डेथ हो सकती है। बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है हार्ट की वजह से होती हैं। हार्ट में भी जो है, जो सडन कार्डियक डेथ होती है हार्ट अटैक की वजह से कम होती है। 15% जो सडन कार्डियक डेथ होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। बाकी 85% जो सडन डेथ होती हैं वो कोई ना कोई हार्ट में रिदम की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो या तो ऐसे लोगों को पहले हार्ट की बीमारी होती है, या फिर कई ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी टेस्ट नहीं होया। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे यंग लोगों में एक बीमारी का नाम है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें सडन डेथ हो सकती है। और कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें कि अगर उनका हार्ट चेक किया जाता है, एको की जाती है, तो वो नॉर्मल निकलती है, लेकिन उनकी ईसीजी में कुछ अबनॉर्मलिटी होती है। देखो, बेसिकली जो ये प्रॉब्लम है हम सडन डेथ की, इसका जो मेन, अगर हमने इसको प्रिवेंट करना है किसी वजह से, तो देखो हमारे कंट्री में कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप का कंसेप्ट नहीं है। जो रेगुलर हेल्थ चेकअप मैं समझता हूँ कि 20 साल की उम्र से शुरू होना चाहिए, और वो चेकअप नहीं होते। और जब चेकअप नहीं होते तो जो किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ये हार्ट अटैक था या नहीं था ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तो ऑटोप्सी जो उनका पोस्टमार्टम है ये शो कर सकती है। अगर किसी मेजर नाड़ी में ब्लॉक होता है तो हम हार्ट अटैक कह सकते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज हार्ट अटैक से सडन डेथ कम होती है। जितनी भी सडन डेथ होती है यूजली हार्ट में रिदम की प्रॉब्लम होती है। हार्ट में एक रिदम की प्रॉब्लम होती है जिसको वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, दूसरा वेंटिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। फिब्रिलेशन का मतलब तो ये है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में रेट बहुत तेज हो जाता है, लेकिन बीपी वगैरह नीचे आ जाता है और अगर उसको इमीडिएटली ट्रीट ना किया जाए तो डेथ हो सकती है।
सो मोस्ट ऑफ दी जो डेथ होती है सडन कार्डियक डेथ, वो अरिथमिया की वजह से होती है। जब एक्यूट हार्ट अटैक भी होता है, लेट्स से कि अगर उनकी कोई मेजर नाड़ी बंद होगी, जैसे लेफ्ट मेन है या एलएडी कहते हैं एक नाड़ी को, जो कि काफी हार्ट का मसल सप्लाई करती है, अगर उसमें कोई सडनली क्लॉट बनता है, वो नाड़ी बंद हो जाती है, फिर भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर भी मतलब कि अल्टीमेटली जो डेथ होती है वो तो अरिथमिया की वजह से होती है, चाहे वो नाड़ी बंद हो, चाहे हार्ट में पहले कोई बीमारी हो, उसकी वजह से डेथ होती है। तो हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है, चाहे पढ़े लिखे लोग भी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में थे वो, और मैं और भी देखता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखता हूँ कि वो चेकअप नहीं कराते। जब तक चेकअप नहीं कराओगे तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको प्रिवेंट। अब बाकी जहां तक हार्ट अटैक की बात है, यंगर जनरेशन में अब ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका मेन कारण है लाइफस्टाइल चेंज हुआ है लोगों का, और एक्सरसाइज नहीं करते। खैर ये तो बहुत एक्सरसाइज करते थे, और स्मोक करते हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, उनको टारगेट होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो है बड़ा बेक्योटिक होता है, नींद नहीं करते ठीक टाइम से, स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग यंगर लोगों में। कि अगर हार्ट में नाड़ियां आपकी नॉर्मल हैं, फिर भी स्मोकिंग की वजह से नाड़ी में क्लॉट बन सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। सो जब कहने का मतलब यह है कि सडन डेथ को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि अगर हम रेगुलर चेकअप कराएं, और दूसरा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हम मॉडिफाई करें। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहते हैं कि जैसे अभी राहुल महाजन जैसे हमारे शो में थे, वो बता रहे थे कि उनका हेरिडिटरी भी हो सकता है, और उसकी वजह से क्योंकि उनके पिताजी की भी हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो जब आपने कहा कि टेस्ट होने चाहिए, मगर अगर ये हेरिडिटरी है तो ये टेस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखो कुछ चीजों में बिल्कुल पता चल जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें हार्ट का मसल थोड़ा मोटा हो जाता है, और आमतौर पे आम डॉक्टर रूटीन वाले फिजिशियन उसको मिस भी कर सकते हैं, जब तक एको ना करिए पता नहीं चलता। और अगर ये हेरिडिटरी होती है, फैमिली में रन करती है। दूसरा, कुछ फैमिलीज में ये जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, जिसकी वजह से हार्ट वाली, सर्टनली हेरिडिटरी का बहुत रोल है उसमें। जैसे अगर उनके फादर 52 में उनकी डेथ हुई है, अगर लेट्स से हम सपोज करते हैं कि उनकी जो डेथ हुई है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसकी वजह से नाड़ियों में ब्लॉकेज आता है, उसकी वजह से हुई है, इनको भी वो बीमारी हो सकती है। और अल्टीमेटली मेरे को ये नहीं पता कि इनका मेडिकल चेकअप हुआ था नहीं हुआ था, अप टू व्हाट लेवल हुआ था। देखो एक चीज ये भी है कि हमारे कंट्री में ये सोचते हैं जी ईसीजी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, ये बात सही नहीं। कब करना है तो उसमें एको भी आती है, और सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टेस्ट करना भी जरूरी होता है। तो ये चीजें ये मैं समझता हूँ शायद मेडिकल प्रोफेशनल की गलती है कि हम लोगों को नहीं समझा पाए अभी तक उनको, ना ही हमारे को। मैं तो समझता हूँ कि हेल्थ एजुकेशन का चैनल होना चाहिए, और ये लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि भी क्या हार्ट की बीमारियां हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसे समझना होगा, और इस पर बात करना भी बेहद जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर टीएस क्लेर हमारे साथ थे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है। बड़ी खबर ये है कि